मयामी। ये कॉलेज से निकलकर जब मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया, उन्होंने मेरे गले में एक बिल्ला डाल दिया। अब मैं हर जगह उस बिल्ले को लटका के घूम रहा हूँ। मुझे बहुत लड़कियों जैसा फील हो रहा है, क्योंकि अब मैं भी दो चीजें लटका के घूम रहा हूँ। ये बिल्ला बहुत भूखा होता है, ये आपके सारे ड्रीम्स, आपका सारा पोटेंशियल खा जाता है। एक दिन मैंने शीशे में देखा, उस शीशे में जो था वो कुछ बोला। वो बोला, तू कुत्ता नहीं, तू भेड़िया है, ये कुत्ते का पट्टा निकाल के फेंक दे। मैंने कहा हाँ, मैं भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करूंगा। तो जब भी कोई नया फ्रेशर कंपनी ज्वाइन करता है, बहुत लगन से काम सीखता है। उतनी लगन से मैं वहां जाता था और एमबीए की तैयारी करता था। मेरा दोस्त कहता है, यार तेरा मैनेजर जो है छोड़ कैसे देता है? मैंने कहा, तूने घोड़ा देखा है? हाँ। मैं कहा, तुझे वैसे नहीं बनना है, तुझे गधा बनना है, फिर तुझे कोई काम नहीं देगा। कहता है, कुछ समझ नहीं आया। मैं कहा, चल मैं दिखाता हूँ। तो मेरा मैनेजर है कृष्णा, उसने मुझे काम दिया कुछ, 20 मिनट में करके दे दिया। मैंने कहा, सर हो गया। कृष्णा आता, देखता है, कोड कंपाइल करता है, 227 एरर। समझाने लगता है मुझे, देखो ये गड़बड़ है, ये गलती है, इसको ऐसे करते हैं। और मैं हाँ हाँ ओके गॉट इट, ओ अच्छा यप यप, अब समझ आया। कृष्णा चला गया। मैंने अपने दोस्त को दिखाया, देख ऐसे चलती है गधे की गर्दन। हाँ हाँ हाँ। 20 मिनट बाद मैंने फिर से बोला कृष्णा को, काम हो गया सर? कृष्णा सरप्राइज, इतनी जल्दी? मैंने कहा हाँ सर हो गया। आया, कोड कंपाइल किया, 1255 एरर। कहता है, तुम मुझसे कल मिलो। अच्छा, नेक्स्ट डे पूरी टीम केबिन में, कृष्णा के केबिन में इकट्ठी है। मुझे बुलाया जा रहा है, मैं गया वहां पे। कृष्णा कहता है, तुम चाहते क्या? पूरी टीम हंस रही है। मैंने कहा बेंच। बेंच क्या होता है? बेसिकली तुम एक्टिव प्रोजेक्ट पे नहीं हो, तुम नेक्स्ट प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो, पेड वैकेशन समझ लो। उसने एक कार्ड निकाला, कहता है मुझे पता था। मैंने कहा, मैं भी थोड़ा सरप्राइज, इतना इजी? मैंने कहा, आप में बहुत पेशेंस है, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, मुझे माफ कर देना। उस पर भी सारी टीम हंस रही है। सालों जब मैं जोक मारता हूं तब कोई नहीं हंसता है, अब मैं सीरियसली बोल रहा हूं तो सारे सब हंस रहे हैं। पर मैं इतना बड़ा चूतिया हूं ना। 2 साल मैंने उनके पैसे पे एमबीए की तैयारी करी, फिर भी मुझसे एमबीए नहीं निकला। पहले साल मेरी परसेंटाइल आई 97.3, दूसरे साल भी 97.3। अब मेरे दिन में ये सदमा कि अब मैं जितनी भी बार दूंगा, मेरी हर बार 97.3 आएगी। 97.3 में वो कॉलेज नहीं मिलता जो मुझे चाहिए, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। दुखी, निराश, हताश, डेली ऑफिस आता हूँ, हेड डाउन करके सो जाता हूँ ब्रेक्स पे। एक दिन फोन की घंटी घनघना उठी। कहा, आज सरकारी दामाद को किसने याद कर लिया? जरूर रॉन्ग नंबर होएगा। मैंने फोन उठाया, श्रीनी का फोन। श्रीनी हमारा यूनिट हेड। कहता है, अमित मैंने सुना है तुम ऑफिस नहीं आ रहे हो। मैंने कहा, नहीं श्रीनी मैं तो ऑफिस में हूँ। और चूतिया तूने ऑफिस के फोन पे तो फोन किया है। कहता है, मुझसे मेरे केबिन में आके मिलो। मैं एकदम से खड़ा हुआ, मैंने देखा, ओ माय गॉड, ये तो है अपने केबिन में। नॉर्मली वो भी गायब रहता था। मैं क्या बाथरूम में, छप 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 छप, जल्दी से मुंह धोया। लड़कियों का अच्छा रहता है ना, ऐसे टाइम पे मेकअप लगा लेती है, हम कहाँ अपना दर्द छुपाए। मैं गया श्रीनी के केबिन में। कहता है, कमरा बंद कर दो। मैं कहा, सर खुला लेने दीजिए ना, हवा आएगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऑल माई होल्स गॉट वेट। मैंने कहा, आज क्या होगा, आज तो फायर होऊंगा मैं। श्रीनी कहता है, जब तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो काम क्यों नहीं, एक काम करो ना, तुम छोड़ दो ना कंपनी। अबे चूतिए समझाए क्या, तुम बैठा के खिला रहे हो और हम छोड़ दे, तुम निकाल क्यों नहीं देते? ऐसा मैंने सोचा, कहा नहीं। मैंने कहा, सॉरी श्रीनी। कहता, सॉरी मुंह से नहीं, सॉरी यहां से होती है। उसी टाइम मेरे यहां खुजली होने लगी। मैं, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कभी, फर्स्ट डेट पे गए हो, गाड़ में खुजली मचने लगी। तुम्हारे जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा, इतने सारे एम्प्लॉय ने तुम्हारा उल्लू काटा है कि तुम मेरे जैसे लोगों को अच्छी तरीके से जानते हो। अच्छी बात है। कहता है, मैनेजर्स तुम्हें प्रोजेक्ट में रखने के लिए कॉल कर रहे हो, तुम फोन तक नहीं उठा रहे हो। अभी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा फोन नहीं उठा रही। वो लड़की ऐसी है, वो ब्रश भी करती है तो आंखें बंद करके, जो भी उसके मुंह में आ जाता उसे एंजॉय कर लेती। तो उसे भी लग रहा है मेरे साथ कोई फ्यूचर नहीं है, इतना नीचे चला गया मेरा स्टॉक। हम कहां जाके रोए? ऐसा ही होता है दुनिया में, जिसको लेनी होती है वो फोन करता है, जिसको नहीं देनी होती है वो फोन नहीं उठाता। गीता नहीं पढ़ी क्या इसने? पर मैंने अपने इमोशन पे थोड़ा काबू किया। मैंने कहा, श्रीनी मेरे को एक चांस देने का, मैं प्रोजेक्ट करेंगे, मैं ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे
कि सब लोग क्लैप करेंगे उस पर। एक चांस देने का मेरे को शिनी कहता है पर कोई मैनेजर तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। चलो एक नया मैनेजर आया, मैं तुम्हें उसके अंडर डालता हूँ, पर ये तुम्हारा लास्ट चांस है। मैं कहा हाँ। कहता है मैनेजर का नाम है विजय गोपीनाथ। मैंने कहा हाँ। अरे विजय टीम मीटिंग कर रहा है। टीम मीटिंग में विजय कहता है यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको है? मैंने कहा मुझे पूरे 2.5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। विजय कहता है क्या तुम लंदन जाना पसंद करोगे? हाँ। अच्छा मैं बहुत देशभक्त आदमी हूँ। जब कोई ऑन साइट जाता था तो मैं कहता था साले तुझे 2 रोटी के टुकड़े क्या डाले, तू अपने मुल्क को छोड़ के अपने देश को छोड़ के चला जा रहा है। तो जब विजय ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा पागल समझे कि हाँ हाँ जरूर जाएंगे। अच्छा ये दोस्तों का बड़ा साथ रहता है। जब मुसीबत का टाइम होता है ना, जब मेरा टाइम खराब चल रहा था तो दोस्त कहते थे यार ठाकुर लाइफ ऐसी होती है, ऐसे ऐसे चलती है, किसी की भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है, उतार चढ़ाव आते हैं यार। अब जब मैं लंदन जा रहा हूं तो इनकी जल रही है। मेरा एक दोस्त है उसने फोन तोड़ दिया। वो सबसे ज्यादा काम करता था, टट्टे भी चाटता था, और लंदन मैं जा रहा हूं। कहता है मुझसे यू ऑल्सो नो यू आर नॉट डिजर्विंग। मैंने कहा अरे कमाल इतना क्यों सैंटी हो रहा है बे, तुझे तो एक्सपीरियंस से पता ही होगा। कमल साला कीचड़ में ही रह जाता है। वैसे बड़ा आलसी आदमी हूं। मूतना भी होता है तो सोचता हूं 2 बार, फिर जोर से आती है तब जाता हूं। लेकिन वीजा के लिए मैं काम पे लग गया। मैंने कहा अगर विजय दीनानाथ को पता चल गया कि मुझे 2.5 साल का एक्सपीरियंस कैसा है तो ये गिरेगा नहीं, उठ जाएगा। 5 दिन में मेरा वीजा लगा। 7वें दिन में लंदन। मेरठ का लड़का पहुंच गया लंदन और समझ रहे अपने आप को रवीना टंडन। वहां पे एयरपोर्ट पे एक ब्रिटिश गाय मेरे नाम की प्लेट लेके खड़ा हुआ है। मैंने कहा अरे लगता है ये मेरा बॉस है। मैं बड़ा पोलाइट हो रहा हूं उससे, थैंक यू सर थे। पर ये साला चोदू मेरा सामान उठा के टैक्सी में रखने लगा। मैंने कहा ओह भैंचो ये तो टैक्सी वाला है, फिर इसने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? हमारा विजय दीनानाथ तो साला चिड़ियाघर का चपरासी लगता है। फिर भी मेरा असली बॉस था जॉन। उसको शक हो रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस सही नहीं है। कहता है तुम मेरे हाई स्कूल के बच्चे के जैसे लगते हो। मैंने कहा ओह सीरियसली, आई डोंट नो, माय डैड नेवर विजिटेड यूके। अब एक दिन ऑफिस की पार्टी हुई। मैंने दारू पी थी लेकिन सिर्फ बियर। इससे पहले मैंने कभी हार्ड लिकर ट्राई नहीं करी। पर आज कुछ खास बात है, आज दारू फ्री है। तो एक वेटर आता है, कहता है सो ड्रिंक्स फॉर यू सर। मैं कहा व्हाट डू यू रिकमेंड? कहता है यू वांट टू ट्राई एनी सिंगल मॉल्ट सर। अब मेरठ के लड़के को क्या पता है क्या सिंगल मॉल्ट होता है। मैंने कहा एक लड़की की तरफ पॉइंट करके आई ट्राइड ऑन वन सिंगल मॉल, आई टुक बियर बट शी सेज आई एम प्रेग्नेंट। किसी ने मुझे बोला जैक डेनियल विद कोक ले लो, और मैं जैक डेनियल विद कोक चढ़ा रहा हूँ, एक के बाद एक चढ़ा रहा हूँ। मेरा दिल टूटा हुआ है। मैं कहा यार यहाँ पे आने में लेट हो गए हम, यहाँ की सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई। अब मैं बाथरूम गया, बाथरूम से मैं वापस आया तो पूरी टीम हंस रही है। मैंने कहा क्या हो गया, कोई बता ही नहीं रहा है। मैं कहा भाई हुआ क्या, हंसे जा रहे साले। फिर एक इंडियन लड़के ने मुझे बताया तू बाथरूम में किसी से टकरा गया था क्या? मैंने कहा हाँ, मैंने सॉरी भी बोला। कहता है साले तू शीशे में टकराया था। मैंने रियलाइज किया ओ वो शीशे वाला कुछ बोल रहा था। वो बोल रहा था तू कुत्ता नहीं तू चूतिया है। थैंक यू मियामी।